बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक बेचैनी, दबाव और परेशानी। कुरान पाक ने इंसान को अजूलन के नाम से पुकारा है, यानी जल्दबाज। और इंसान बुराई मांगता है जिस तरह वो भलाई मांगता है, और इंसान जल्दबाज है। जल्दबाज किसे कहते हैं? वो जो हर काम का रिजल्ट फ़ौरन चाहता है। नफ्स इंसान की ये इंतहाई पुरस्रार फितरत है। ये फौरी नतीजा मांगने वाला है। अल्लाह अब्दी है, उसे कोई जल्दी नहीं है। वो जानता है कि क्या होने वाला है। इंसान फ़ानी है, ये नहीं जानता कि आगे क्या होने जा रहा है। इसलिए इसे हर काम को कम होने वक्त के खौफ से जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना है। इसे जल्दी है और इस जल्दबाजी के हाथों ये बेचैन है। जिस दिन से इंसान ने होश संभाला, ये बेचैन और परेशान है। ये परेशानी छुपाए रखने का आदी है। अशद ज़रूरत पड़ने पर भी अपनी फ़िक्र को अयां नहीं करता है। हर वक्त अपनी फ़िक्र और परेशानी को छुपाए रखने की कोशिश के नतीजे में इसे हर लम्हा बढ़ते हुए अंदरूनी दबाव का सामना करना पड़ता है। नज़रअंदाज किसी भी एहसास को किया जाए तो वो स्ट्रेस कहलाता है। बार बार एहसास को, बेचैनी को दबाने से दबाव पैदा होता है, जिसकी इंतहाई हालत को डिप्रेशन कहा जा सकता है। इस बेचैनी को डिप्रेशन तक लाने में आजकल सबसे बड़ा हाथ बदलते वक्त का है। पहले डिप्रेशन बहुत ही खाल खाल होता था। आमतौर पर लोग बेचैन हुआ करते थे। अब लोगों का पर्दा बाकी नहीं रहा। सारा दिन सारी रात सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट की लामहदूद दस्तयाबी से ये छुपा हुआ आतिशफ़शा धमाके से फट चुका है। इस बात कोई शक नहीं कि हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन हर दूसरे इंसान को अपना शिकार बना चुका है। लोगों को हंसता हुआ, चलता फिरता देख के धोखा खाने की बजाय गौर से इनका मुशाहिदा करें। हर एक बीमार हो चुका है, जिस्मानी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी। जिस माशरे में याद खुदा, तलाश खुदा और मोहब्बत खुदा ज़माने कदीम की कोई बात लगती हो, वहाँ आपको नॉर्मल लोग नहीं बल्कि अब नॉर्मल इंसान दिखाई देंगे। अपनी ख्वाहिश के दरख्त से आकाश बेल की तरह घूमते हुए सिर्फ सटी ज़िंदगी गुजारने के आदी लोग। बहुत से लोग अपनी बेचैनी, अपने डिप्रेशन पर खोल चढ़ा लेते हैं। अपने नफ्सियाती खलजान वारिस पर सारी ज़िंदगी कामयाबी से पर्दा डाले रखते हैं और अपने दिल मुतमिन होते हैं। इन्हें कोई नहीं पहचानता, लेकिन देखने वाले खूब देख लेते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। ये लोग हज़ारों रूप बदल कर फिरते हैं। स्कूल में मासूम बच्चों पर जिस्मानी नफ्सियाती तशद्दुद के आदी उस्ताद, बच्चों से ज्यादती करने वाले बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई देते लोग, बीवी की ज़िंदगी अजाब कर देने वाला शोहर, खामद की ज़िंदगी जहन्नुम बना देने वाली औरत, मुलाजमीन का इस्तेहसाल करने वाले कामयाब कारोबारी हजरात, आदि मुजरम, आधे नशई, ये चोर डाकू, ये रिश्वत खोर, बाज़ारों में दुड़दड़ा झूठ बोलते लोग, हुक्मरानों की लूट मार को खामोशी से देखते हुए बेहिस लोग। हम सब अपनी ज़िंदगियों में कहीं न कहीं, किसी न किसी हवाले से नफ्सियाती अमराज का शिकार है, मगर हम एक दूसरे से छुपने के माहिर हो चुके हैं। हम बहैसियत एक माशरा पागलपन की इंतहा हद पर पहुंच चुके हैं, जहां अब हलाल हराम, सच बोलने की तमीज़ सिरे से नापैद हो चुकी है। हमारा मर्ज़ किसी को दिखाई नहीं देता। हम दिखाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम मरीज़ बन चुके हैं। जहां डॉक्टर और उसके सामने बैठा हुआ मरीज़ दोनों ही चोर हों, एक लूट कर आया हो, दूसरा इस लुटेरे को लूटने के लिए तैयार बैठा हो, इस माशरे को आप क्या नाम देंगे? जहां हर कोई दूसरे को बेदर्दी से नोच रहा है,
दिखाई कौन देता है? वो जो बेदम और बेबस होकर गिर पड़ता है, वो जो चीख उठता है, वो सबकी नज़रों में आ जाता है। डिप्रेशन में वो जाता है जो थोड़ा सा भी हसास है, जज्बाती है, इसकी बेचैनी बढ़ जाती है, बेकाबू हो जाती है। किसी की नींद उड़ती है, किसी को खौफ आने लगता है, कोई चकरा कर गिरता है, किसका दिल घबरा जाता है, कोई वसवसों का, कोई वहम का शिकार हो जाता है। पहले तो दबाता है, जब अलामत हद से बढ़ती है तो फिर अस्पताल को भागना पड़ता है। 2-3 साल मैदे का नाकाम इलाज करवाने के बाद आखिरकार पता चलता है दिमागी मसला पड़ गया है, बंदे ने टेंशन ली है। यहाँ से साहिब को सुकून देने वाले नींद और नफ्सियाती अद्वियात की भयानक दास्तान शुरू होती है। शैतानी चक्कर में नया मुर्गा फंसता है तो दुनिया ही बदल जाती है। सोने से पहले नींद की एक गोली, सारी रात झूले लाल, सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन गायब और बंदा एकदम ठीक। 1 माह, 2 माह, 3 माह और किसी का साल भी इस बहाने निकल जाता है। फिर जब तमाशा शुरू होता है तो पता चलता है पहले तो ट्रेलर था, असल फिल्म तो अब शुरू हुई है। नींद की गोली जदीद तभी दुनिया का एक ऐसा बदबूदार, घिनौना और मकरू चेहरा है जिसे ना कोई देखने को तैयार है और ना ही किसी में दिखाने की हिम्मत है। सुकून और दवाई एक ऐसा बदतरीन नशा है जो दुनिया में मौजूद हर किस्म के नशे आवर शे से ज़्यादा भयानक और महलिक असर रखता है। जो भी लिखा है पूरी जिम्मेदारी से लिखा है। हेरोइन, शराब, चर्स, फीम जैसे दूसरे तमाम कदीम और जदीद नशे हैं इस नींद की गोली के आगे तफले मकतब है। जिस आदमी को डिप्रेशन हुआ है, दौरे पड़ने लगे हैं, इसके साथ कोई मसला है, जिस्मानी या नफ्सियाती, जो भी मसला है, मगर यह हकीकत है कि घबराहट का साफ मतलब ये है कि जिस्म और जहन खुश नहीं है, बगावत पर उतर आए हैं। मरीज़ को मदद की ज़रूरत है। इसे खुद बैठकर ये देखना है कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है। मगर मरीज़ चूँकि नया इस अफ्तार में फंसा हुआ है। दूसरा ये कि आगाही बिल्कुल नहीं है। तीसरा ये कि नफ्सियाती अवारिस पर बात करना आज भी शर्मिंदगी का बास है। आज समझा जाता है, इसलिए जब चुपके चुपके डॉक्टर से चेक करवाया जाता है तो पहले मादे की खराबी का लेबल इसे इत्मीनान दिलाता है कि लोग जान ले कि वो नफ्सियाती मरीज़ नहीं है। जब इस इलाज से बात नहीं बनती तो नींद की गोली लिख दी जाती है, मुकद्दर में लिख दी जाती है। अब किसी को बताने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गोली खाओ और मसला भूल जाओ। नींद की गोली बड़ी कामयाबी से गाबा को तहरीक दे देती है। गाबा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका काम दिमाग और नर्वस सिस्टम के दरमियान पैगाम रसानी को कायम रखना है। बहुत तेज़ हो जाने से हर वक्त इंसानी कैफियत तारी रहती है। लड़ो या भाग जाओ, असाबी निज़ाम मुतरिक जाता है, जिसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से होता है, जो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल जैसे बेपनाह खतरे के वक्त पैदा होती है। जंगल में अचानक शेर का सामना हो जाने पर फाइट और फ्लाइट सिस्टम यानी लड़ो या भागो का निज़ाम एक्टिव हो जाता है, जिससे जिस्म हैजान में आ जाता है, सांस तेज़ और छोटी चलने लगती है, जैसे आम तौर पर सांस का फूल जाना भी कहते हैं। शदीद इज़्तिराब, घबराहट पैदा होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है, आँखों के आगे अंधेरा और सर चकराने लगता है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या ठंडे पड़ने लगते हैं जैसी बेशुमार अलामत पैदा हो जाती हैं, जिनकी रोनुमाई तो जिस्मानी है मगर इनकी जड़ नफ्सियाती होती है। डिप्रेशन, टेंशन के मरीज़ में ये फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम बेकाबू हो जाता है, अचानक ऑन और अचानक ऑफ हो जाता है। इसके पीछे गाबा रिसेप्टर है जो इस सारी पैगामी रसानी का ज़िम्मेदार है। नींद की गोली एक धांधली, एक हैक है जो गाबा रिसेप्टर को तहरीक देती है। ये गाबा को ताकतवर कर देती है, जिसकी बदौलत काबू से बाहर निकलती कंट्रोल में आ जाती है। ऐसा होते ही मरकज़ी असाबी निज़ाम को इंतहाई पुरसकून आरामदा एहसास मिलता है। यूँ लगता है
जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। ये सब झूठ होता है, धोखा होता है। 1 माह से भी कम मुद्दत में दिमाग और जिस्म इस गोली के आदी हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। फिर मरीज को हर हालत में हर गोली नींद की लेनी पड़ती है। अपने मिजाज के मुताबिक एक मखसूस अरसे के बाद ये गोली अपना असर खो बैठती है। नतीजा इसका ये है कि मरीज को या तो गोलियां बढ़ानी पड़ती हैं या फिर इनकी हिफाजत में इजाफा करना पड़ता है। 6 माह से ज़्यादा अरसा मुस्तकिल नींद की गोली लेने वाले अफराद का मिजाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। ख़ास तौर पर हसास और जज्बाती अफराद में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वहशत, हर वक्त मौत का खौफ, मैदे के तमाम मसाइल, बेख्वाबी, खुदकशी के ख्यालात जैसी दीगर तमाम अलामात नमूदार हो जाती हैं। और फिर अंजाम का ऐसे मरीज को एंटी डिप्रेशन पर लगा दिया जाता है। एंटी डिप्रेशन अद्वियात के फ्यूज बरकत पर बात करने की ये किताब मुतहम्मिल नहीं कि तवालत बेपनाह बढ़ जाएगी। हर वक्त हाथ धोते रहना, हर वक्त रोना, चीखें मारना, अनदेखी मखलूक़ात और मुर्दों से होश और ख्वाब में मिलना, इनसे बातें करना, खुदकशी के ख्यालात। यह एंटी डिप्रेशन अद्वियात एक मुकम्मल पागलपन की तरफ इंसान को ले जाने के लिए बनी है। आर्जी आराम के सिवा इनकी कोई हैसियत और हकीकत नहीं। आज के मेडिकल सिस्टम के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है और हमारे सोचने के लिए इबरत है कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा माशरा जहाँ शराब, हेरोइन, चर्स और अफीम पीने पर बेचने पर पाबंदियाँ भी हैं और ऐसा करने वाले लोगों को भी कबूल भी नहीं किया जाता। वहाँ सबसे भयानक नशा एलोपैथी के साए तले कानून की इजाज़त से और बाइज्जत तरीके से बेचा भी जा रहा है और इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इससे तो बेहतर है कि दूसरे नशे भी कानूनी तौर पर जायज़ करार दिए जाएं ताकि भाईचारे मसावत की फ़िज़ा में हम सब घुल मिलकर नशा कर सकें। किसी डॉक्टर से पूछे कि नींद की गोली का इंट्रोड्यूस क्या शय है। हेरोइन के एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन के दरमियानी वक्फे में नशा करने वाले का जिस्म टूटता है, 1000 अलामत पैदा होती हैं। इसे इंट्रोड्यूस ड्राल कहते हैं। यही मामला नींद की गोली का भी है। यही वजह है कि खुराक डोज बढ़ाई जाती है। अगर आप स्लीपिंग ले रहे हैं तो इससे पहले कुछ ना हो सके आपको इसे छोड़ना होगा। इसका विड्रॉल इंतहाई भयानक है। हर नशे हत्ता के हेरोइन से 6 साल में निजात मिल जाती है, मगर नींद की गोली का विड्रॉल 5 साल भी चलता देखा है। जो नींद की गोली छोड़ देगा इसका डिप्रेशन नॉर्मल होता चला जाएगा। वक्त बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। इसके 2 मराहिल हैं जो 3 माह से 1 साल तक चल सकता है। इस दौरान डिप्रेशन पूरी शिद्दत से मरीज पर हमला आवर होता है। बेपनाह खौफ के दबाव से गुजरता हुआ ये एहसास नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरफ से बेपनाह अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है। मगर राज की बात यह है कि यह सब हरगिज़ जानलेवा नहीं होता। इसे गुजारना निस्बतन आसान नहीं होता। अलामत बेहतर होने लगते हैं, मरीज आस्ता आस्ता ज़िंदगी में वापस आने लगता है। ये तवील मुद्दती मरहला है मगर दुश्वार नहीं है। धीरे धीरे डिप्रेशन धीमा होने लगता है। ये बहुत बड़ा गुन चक्कर है। इससे निकलने के लिए मरीज को खुद को एजुकेट करना होता है। विटामिन बी, विटामिन डी भी डिप्रेशन के ज़िम्मेदार होते हैं। इनका टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका इलाज करना चाहिए। नींद की गोली के अलावा बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी और दूसरे तमाम नशे भी इंसान को डिप्रेशन के जहन्नुम में फेंक सकते हैं। इस तरह किसी का लाइफ स्टाइल अगर ठीक नहीं है, अगर ज़िंदगी में गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ज़मीर भी यही काम करता है। एहसास जुर्म भी डिप्रेशन का ज़िम्मेदार है। जो इंसान एहसास या जज्बाती होगा डिप्रेशन में लाजमी जाएगा। अल्लाह की तलाश में नाकामी भी बेपनाह डिप्रेशन पैदा करती है। कभी आदमी लंबी दाढ़ी रखता, सर के बाल बढ़ाता है, कभी चिल्ले काटता, वजीफे करता है। सब इल्म की कमी का काशखाना है। नफ्स बेचैन था, है और हमेशा रहेगा। इसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अजीम ही ठीक कर सकती है। कोई इंसान किसी दूसरे शख्स की नफ्सियात का इलाज नहीं कर सकता।
इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसे चाहिए कि इस किताब को पढ़े और मुकम्मल पढ़े। इससे पता चल जाएगा कि वो कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। और डिप्रेशन वालों के लिए, हिसास जज्बाती लोगों के लिए, सवाल का जवाब ढूंढने वालों के लिए, तलाश करने वालों के लिए इस किताब का एक एक सफ़ा इंशाअल्लाह तर्याक होगा, यकसीर का दर्जा रखेगा। नफ्स की एक ऐसी बुनियादी जबल सिर्फ इसलिए करना कि इस खुशी के हसूल के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएगा, ये ज़िंदगी के साथ अच्छा तल्लुक़ की नहीं बल्कि खुदगर्ज़ाना तल्लुक़ की निशानी है। इस रुपये से डिप्रेशन के अलामात जन्म लेती हैं। ये नफ्सियात दान साइकोलॉजिस्ट के बस की बात नहीं कि इस बात को समझ सके कि बज़ाते खुद नफ्स ही इस बहरानी कैफियत की शुरुआत का ज़िम्मेदार है। ये एक तलख़ हकीकत है कि नफ्सियात दान ये समझता है कि अद्वियात के ज़रिए अगर किसी न किसी तरह मरीज़ को दोबारा से मंज़म कर दिया जाए तो वो फिर से दूसरे लोगों के साथ पहले जैसी ना सही मगर काफ़ी हद तक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि असल मामले को तो ना सिर्फ देखा ही नहीं गया बल्कि उल्टा इसे दबा दिया गया है। तरगीब डिप्रेशन के ज़रिए वक्ती रिलीफ हासिल कर लिया गया है मगर ये ऐसे है जैसे दरख्त काट दिया गया है, जड़ वैसे की वैसी है, दोबारा फूटेगी और अब की बार नई तरह की शाखें कौंपलें दिखाई देंगी। किसी के नफ्स को अगर ठीक करना है तो इस नफ्स को इल्म देना पड़ेगा। ये अगर कोई कर सकता है तो वो है जिसे अल्लाह ने नफ्स का इल्म बख्शा है। इस काम का और इसके सिवा ये किसी और कभी ना होगा। नफ्स अकेला खुद को ठीक नहीं कर सकता, इसकी फितरत ही इज़्तिराब इंतशार है। ये अपने आप को खुद अकेला ऑर्डर में कभी नहीं ला सकता। नफ्स का इल्म सिर्फ नफ्सियात नहीं है, ये सिर्फ एक हिस्सा है, ये आधा जिस्म है। अल्लाह के बगैर, कुरान के बगैर, रसूल के बगैर, अल्लाह की याद के बगैर नफ्स में कैफियत से पैदा नहीं होती जिससे ये हासिल शुदा इल्म को खुद पर नाफिज कर सके। इससे अपने इलाज के लिए सरेंडर होना पड़ता है, अताअत करनी पड़ती है। सरेंडर बेहोशी है जिसके बगैर ये खुद को कभी ऑपरेट नहीं कर सकता। जो नफ्स अल्लाह से दूर है, अपने खालिक से गाफिल है, उसका काम ही इस दुनिया में रहते हुए अपने और दूसरों के लिए इंतशार बदनज़मी पैदा करना है, फसाद करना है। लोगों का इस मौजू पर एक अजीब चलन है, एक फ़रेब खोरदा ज़ाविया नज़र है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि यही तो ज़िंदगी है, ये तो सबके साथ होता चला आ रहा है, इसे बर्दाश्त करना, सह जाना और आगे बढ़ जाना ही हल है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ खुद फरेबी है और कुछ नहीं। क्या ये इंसान का मुकद्दर है कि हर वक्त जिस्मानी और नफ्सियाती अज़ियत, हमेशा के तज़ाद और दुख में ज़िंदा रहे? नहीं, ऐसा कोई जुर्म आदम ने नहीं किया था। खुदा इसकी नस्ल को इतने बदतरीन टार्चर से गुजारता है। खुदा ऐसा नहीं है, वो हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये हम हैं, हमारे नफूस हैं जिन्होंने नफ़रत की आग से इस दुनिया का जहन्नुम बना कर रख दिया है। इंसान ऐसा ही है, इसकी फितरत ही जालिम है और जाहिल है। जो जज्बाती और हसास नहीं, वो कामयाबी से छुप जाने कुछ देर कामयाब हो जाता है मगर हमेशा नहीं, हरगिज़ नहीं। और जिलना करना, परेशान होना, नफ्सियाती अवारिस में मुब्तला रहना, खुद से जुड़े रहना, अपने से कमज़ोर लोगों को अपनी नफ्सियाती हालत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करना, खुद से ताकतवर लोगों की नफ्सियात से मुताबिकत पैदा करके जीने पर खुद को मजबूर करना, ये सब हमें किसने सिखा दिया? क्या अल्लाह ने? क्या इस्लाम ने? हरगिज़ नहीं। याद रखने की बात यह है कि माशरा, कल्चर या सोसाइटी कुछ भी कह लें, इसे वजूद में लाने की ताकत सिर्फ आसमानी मज़हब में होती है। माशरा हमेशा किसी सच्चे मज़हब से वजूद में आता है। मज़हब माशरे को पैदा करता है, ये खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। नफ्स मुंतज़िम मरबूत नहीं होता, इसलिए नस्ल इंसान भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। ये तो अल्लाह है
जो आसमान से किताब उतारता है, मज़हब बनाता है और मज़हब से माशरे को पैदा करता है, ऑर्गेनाइज करता है। फिर ये माशरा इसी मज़हब को, इसी किताब को जिससे इसे जन्म दिया, बदल डालता है, नज़रअंदाज कर देता है। इसके नतीजे में तज़ाद उभर आता है। किसी भी माशरे के इज्तमाई और इनफरादी नफ्स के बिगड़ने के लिए ये आइडियल सूरत हाल होती है। फिर तवील मुद्दत बाद मशक शुदा बिगड़ते हुए माशरे की ये हालत हो जाती है जैसी आज हमारी है। फिर ऐसी बातें कही जाती हैं कि बेचारगी, परेशानी, डिप्रेशन तो ज़िंदगी है, ऐसा ही होता चला आया है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कर लिया जाता है। माशरा नफ्स है। सोसाइटी में और आप में जैसे जैसे फ़र्द का नफ्स बिगड़ता है, माशरा भी बिगड़ता चला जाता है और फिर इंसान हर ज़िल्लत, हर गुलामी को मुक़द्दर समझकर कबूल कर लेता है। तकलीफ़ आती है, सबको आती है, फिर चली जाती है। दबाव भी कभी आ जाता है। हालात और वाक़यात कभी कभी खौफनाक मसाइल का रूप धार लेते हैं। गम भी आता है, सब कुछ फितरी बात है। आता है तो चला भी जाता है, ये हमारा मुक़द्दर है, इससे फ़रार मुमकिन नहीं। लेकिन ये ज़िंदगी भर की तकलीफ़, ये हर लम्हा बढ़ता हुआ दबाव, ये बिगड़ते हुए हालात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, दिन रात छाया हुआ ये गमो अंदोज़ किया, ये हमेशा के लिए हमारा मुक़द्दर है। एक गुलाम जहन तो इसे हकीकत मान सकता है, मगर हर लम्हा बोझल होती ज़िंदगी एक आज़ाद जहन के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जिसे इसको हर हाल में हल करना है। इसे मुक़द्दर का लिखा कह कर कबूल नहीं किया जा सकता। अगर इसे मुक़द्दर मान लिया जाए तो सवाल ख़त्म हो जाता है। अगर कोई कहता है मैं इस खराबे में ही ठीक हूँ, तो इसे मज़ीद कुछ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई सवाल नहीं है। माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो बेहद खौफनाक तकलीफ़ से गुज़रती है। ऐसी तकलीफ़ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन किस कदर हैरत की बात है, कुछ मुद्दत के बाद इस तकलीफ़ को बिल्कुल भूल जाती है। ऐसे भूल जाती है जैसे कभी इस तकलीफ़ का उसने सामना ही नहीं किया था। यही वजह है जिसकी बदौलत वो दोबारा बच्चे को पैदा कर सकती है, वरना अगर वो पहले बच्चे की पैदाइश पर होने वाली तकलीफ़ को ना भूल सके तो दोबारा कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। फिर क्या वजह है कि हम इसी तरह अपनी नफ्सियाती तकालीफ़, गमो अंदोज़ सदमात को भूल जाने की ताकत नहीं रखते, बल्कि इन्हें अपने अंदर सांपों की तरह पालते रहते हैं। इस बात पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इससे मामले की बहुत सी तहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। आप खुद सोचें, मुशाहदा करें, आपको माजी में कोई ऐसी तकलीफ़ हुई हो जिसे जिस्मानी तौर पर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो। आप देखेंगे कि जैसे ही वो तकलीफ़ ख़त्म हुई, आप इसे मुकम्मल तौर पर भूल गए। हर लिहाज से आप इस तकलीफ़ को भूल गए। जिस्मानी तकलीफ़, बीमारी, बाहरी दुनिया में पेश आने वाला कोई भी वाक़या इंसान को कभी हमेशा डिप्रेशन नहीं रख सकता। ये तो हमारी नफ्सियात है जो इसे जहन में एक माँ की तरह अपनी गोद में पालने लग जाती है। गौर कीजिए, अगर सदमात, तकलीफ़, दुख और ज़िंदगी का तमाम हिस्सा हैं तो इन्हें हर वक्त जारी रहना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ये आते हैं और चले जाते हैं। इनके दरमियान में वक्त होता है जिसमें ये नहीं होते। क्या इस वक्त, इस मुद्दत में जब कुछ खास गलत ना हो रहा हो, हम खुश रहते हैं? क्या हमारा जहन, हमारा नफ्स दुख को, रंज को बिल्कुल भूल जाता है? क्या जैसे तकलीफ़ के चले जाने पर हमारा जिस्म इसे कब हमेशा के लिए भूल जाता है, इस तरह क्या हमारा नफ्स भी गम के चले जाने के बाद इसे हमेशा के लिए भूल जाता है? ऐसा नहीं है, ये तो ज़ाद है। जिस्म भूल जाता है लेकिन जहन याद रखता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खौफनाक हद तक ज़ाती होते हैं। खावत की अपनी ज़िंदगी है, बीवी की अपनी अलग दुनिया आबाद है। हम में से हर एक अपने पसंदीदा तरीक़ेकार से, अपने मिजाज से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर शख्स अपनी ज़ात में जहाँ जहाँ मुमकिन है वह एक छोटा सा फ़िरौन है। यही वजह है कि रिश्तों में मुज़ामत है। यही वो जगह है जहाँ से एंग्ज़ाइटी बढ़कर स्ट्रेस और डिप्रेशन में बदल रही है। इस मकाम पर रुकें, गौर करें। कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद रिश्तों में लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है।
چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے، ہم اٹک جاتے ہیں، اسٹیک ہو جاتے ہیں۔ ماں کا وہی بچہ جس کے لیے اس نے بے پناہ تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کے لیے کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا بچے کی ضرورتوں کے ساتھ تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی تربیت کے نام پر اسے نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا جانے لگتا ہے۔ بچے سے بدترین اور کوئی غلام نہیں ہوتا۔ اس وقت اٹھتا ہے، اس وقت سوتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا۔ بچے کو اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ڈالا جانے لگتا ہے۔ قدرت کا ایک نایاب اور خوبصورت پھول مرجھانے لگتا ہے۔ یہ خوب رلا دینے والی وہ حقیقت، وہ بھیانک داستان ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی صورت جس کے کردار ہیں، مناسب روک تھام ضروری ہے۔ کبھی کبھار تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ماں باپ کو خبر ہو کہ اسلام میں بچے کی تربیت ٹریننگ کہیں نہیں ہے۔ تربیت بچے کی نہیں، اپنی کرنا ہوتی ہے۔ جو گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتے، ان کے بچے مدرسوں میں قرآن کو ایک رسم کی طرح دہراتے نظر آتے ہیں۔ بچے کے مزاج میں، اس کی سائیکی میں علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مشاہدہ اس کی بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سچ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور جھوٹ کا بھی۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کردار سارے گھر میں ایک نورانی چمک پیدا کیے ہوئے ہے، تو انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ خود کو وہ کھپاتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے کردار کو سدھاریں، آپ کے بچے خود بخود سدھر جائیں گے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں نے بھی کم و بیش ایسا ہی کیا تھا۔ ہم سب ایسا اس لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے جیتے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کبھی بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، ان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے کہ چاہے ان کے اجداد میں عقل ہی نہ ہو تب بھی وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے اعمال کی اپنی زندگی کے جوابدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری نسلوں میں سے کسی کو تو سوچنا ہے۔ کوئی تو ہے جو نسل در نسل چلی آتی جاہلیت پر سوال اٹھائے، وہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر کوئی صرف اپنی خوشی چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنے سامنے موجود ہر انسان کو نشانہ بناتا ہے، خواہ اس انسان سے اس کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اس طرح ہم یہ جہالت اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے چلے آتے ہیں۔ جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ہے۔ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر اس سے کم طاقتور نر جانور ان کی ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نر ان سے زندگی موت کی ایک قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنے جابرانہ حاکمیت کا تسلط گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت ارتقاء کے دائل میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہے، اس لیے نفس حیوانی خصائل جبلات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی خصائل کو انتہائی جدید ایڈوانس سطح تک لے آتا ہے کہ عقل کو ششدر کر دینے والے عجیب و غریب تضادات اور انتہائی افسوسناک صدمات وجود میں آنے لگتے ہیں، جو آگے چل کر بھیانک نفسیاتی عوارض اور بے پناہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیاتی ذہنی امراض کی ایک اور بڑی یلغا بہت بڑی وجہ ہمارے اذہان کی قدیم فطری حالت ہے۔ ہمارے اذہان حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی تمام تر چاہت اور کوشش کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی بے لوث نہیں ہو پاتے۔ کنڈیشن کا مطلب سادہ زبان میں ہم دلیل، لاجک بھی لے سکتے ہیں۔
ہمارے اذہان اس قدر منطقی ہو چکے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے کو توڑنا کرنا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کروں تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ دلیل کا بن چکا ہے۔ جب ساری زندگی ہی خود غرضی کا رشتہ بن جائے تو ڈپریشن آنا ایسا ہی لازم ہے جیسے صبح سورج نکل کر آنا۔ سوچ کے پیٹرن کو توڑنا پڑتا ہے اور توڑ کر دوبارہ بنانا پڑتا ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کہ کوئی آ کر مجھے نکال لے گا تو اسے خبر ہو کہ وہ آنے والے صرف شکاری ہوگا جو اسے اس جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالے گا، اسے نجات دینے نہیں آئے گا۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے جال کو، پیٹرن کو بدلتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم اسے قبول کر چکے ہیں۔ میں اپنے جال کا خود شکار ہوں۔ ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تکلیف کم ہو جائے، ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد عقوبت کدہ کبھی جنت جیسی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں مگر سطحی ہیں، یہ سراب ہے، یہ علاج نہیں۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے ایک احمقانہ سوچ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ سے ہے۔ معاشرہ انفرادی ہے۔ اس سے اجتماعیت تب ہی دیکھا جائے گا جب فرد واحد خود کو ٹھیک کرے گا، ورنہ سب لا حاصل ہے، بے سود ہے۔ کچھ بہتری کچھ وقت کے لیے اور پھر وہی جنگ زدہ افلاس کی ہماری زندگی اس دنیا کا مقدر ہوتی ہے۔ ہم سوسائٹی پر انحصار کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک کرے گی، لائے گی، جبکہ سوسائٹی وہ ہے جو ہم نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح ہم ایک جال میں، ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ان سطور کو پڑھنے والے کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا، مگر کیا سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تقسیم کیوں کرتے ہیں اور معاشرے میں ایسا کیوں سمجھا ہوا ہے کہ معاشرہ اور میں دو الگ حقیقتیں ہیں اور معاشرہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس خیال کی جڑ میں چھپے دباؤ کو، بے پناہ سٹریس کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ ذہن نے سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک سوچ معاشرہ ہے اور وہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے میں کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والی سوچ، یہ دھوکہ ہے۔ نفس خود کو کل سے الگ کر رہا ہے، یہ دوائی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کے نتیجے میں نفس شدید ترین دباؤ میں ہے۔ معاشرہ ہے، ایسا نہیں کہ وجود نہیں ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہے اور میں معاشرہ ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میرے بغیر کوئی معاشرہ نہیں، یہ کل ہے، یہ سچ ہے۔ تقسیم جھوٹ ہے، سراب ہے، یہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہم اس میں سے نکل کر جاتے ہیں، ورنہ اسے تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم گہرائی نہیں جانا چاہتے، ہم اس مقام سے سخت خوفزدہ ہیں۔ ہم نفس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ایسی صورتحال سامنے آ جائے جیسی اس وقت اس صفحے پر آ چکی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے کیونکہ خود کو بدل ڈالنے کا مطلب ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بنے ہیں، یہی زندگی ہے۔ نفس کو بدلنا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اسے جہاد اکبر کبھی نہ کہا جاتا۔ نفس کی اذیت سے گزرنا چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے ہر بڑھتے ہوئے حملے کے فوری بعد زندگی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ اپنی زندگی کے سفر کی شروعات میں کہاں سے چلے تھے، کیسے تھے؟ چمکتے چہرے والے، توانائیوں سے بھرپور، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے لوگ آج کس حال میں ہیں؟ پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ یہ ڈپریشن ہے، یہ انگزائٹی ہے، یہ سٹریس ہے،
یہ لائف فورس کا زوال ہے، یہ وائٹل فورس کا لاس ہے، یہ زندگی کا سب سے بھیانک خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ نے اسی دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا، کس قدر قربانیاں دے ڈالی، پھر کیا ہوا؟ ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ہار انگزائٹی ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک سچ ہے۔ دوائی کھانے، مذہب کو جائے یا نشے کر لے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے لگا لے، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکتا۔ انگزائٹی نفس کی فطرت ہے، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انگزائٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور نہ بھی کیے جائیں تو انہیں خود کارنر ہو جانا پڑتا ہے۔ جو اپنی انگزائٹی کو دباتا ہے، سپریس کرتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، مقام شکر ہوتا ہے اس کے لیے جس کو ڈپریشن ہو جائے کہ یہ ایک چانس ہے زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کا۔ یہ انسان کو گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہر انسان کے لیے ایک مصیبت، ایک سرس ہی بن کر آئے۔ بیماری کے بیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ ساری بات وصول کرنے کی ہے، جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈھیٹ اور ہٹ درم ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں۔ ساری بات نصیب کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو ڈپریشن گئے ہیں، اب اسے راستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اسے توبہ کرنا ہے۔ اس نے چاہا کر کے دیکھ لیا، اس نے اپنی زندگی کو کیا بنا ڈالا، اب اسے اپنے خالق کی مرضی جاننا ہے، اب اسے یہ جنگ ختم کرنی ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے، اور اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے۔ بدبختی کی انتہا ہوتی اگر موت کے بعد سنائی دیتا، مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہماری زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں، اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں، اسے ہم نے لکھا ہے۔ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہے بنا سکتے تو آپ اسے کیسا بنائیں گے؟ ایک باکردار، صاف ستھری، خوشگوار اور غموں سے آزاد زندگی، یا دکھ درد کی ماری، رنج و الم میں ڈوبی ایک عبرتناک زندگی؟ ہر کوئی خود کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز آج بھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ آج اس چوائس کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اسٹریس کا نام نشان تک نہ رہے گا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی۔ جتنا جتنا نفس کو جانتے جائیں گے، غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔